ओम शांति। आज हम सतयुग का वर्णन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसका चित्र अपने सामने मन बुद्धि के सामने लाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ में अगर सबसे आगे बढ़ने का साधन भी यही है, प्यार और बाबा से जो वर्षा मिलता है वो एक खुशी से याद करें, एक निष्काम से कि बाबा मुझे ये दे रहा है, देही अभिमानी बन के। तो जो उमंग उत्साह रहता है उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो आज हम वही वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले मुरली का आज सार जो है वो हम थोड़ा सुन लेते हैं। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। क्योंकि सवेरे का जो टाइम होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है, सभी आत्माएं सोई रहती है। और जो वायुमंडल होता है वो बहुत ही शांत, नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होता है। जैसे कि हम फ़ोन पर बात करते हैं तो कभी कभी आप देखो मोबाइल के टावर से जो रेंज निकलती है, किरणें, उसी से हमारा संपर्क होता है, जो दिखती नहीं है। उसी तरह से आप ये महसूस कीजिए कि जब आत्माएं उठ जाती है अमृत वेले के बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो शहर उठता है, लोग उठते हैं। अब कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, तो वो सोच वायुमंडल में ठीक उसी मोबाइल टावर की जैसे फैलती है। तो जब हम याद करने बैठते हैं तो वो एक्स्ट्रा मदद नहीं मिलती है। इसीलिए अमृत वेला, हाँ, हमें बाद में भी करना है, लेकिन वो जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट समय है हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए, हमारे कष्टों को कम करने के लिए, हमें टचिंग देने के लिए। अमृत वेला नाम ही है उसका, अमृत, जिसको पीने से अमर होते। वेला समय, इसलिए अमृत वेला हमारे बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। हमारे पास वो सिद्धि भी है। अगर हम अमृत वेले के समय बाबा को याद करने के बाद 10-15 मिनट अपने विघ्नों के ऊपर हम अगर उस सोमान में बैठे कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, उससे भी फर्क पड़ता है। हमारे घर में कोई बीमार है, उस आत्मा के पास जाके सकाश दे सूक्ष्म वतन में, क्योंकि वही समय बाबा हमारे लिए आता है। इसलिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भोजन पर भी बाबा ने कहा एक दो को, और भोजन में भी वही चीज़ है। हमारे शरीर में जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो खाना जब हम खाते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। ये बाबा हमें क्यों बताता है? क्योंकि हमारे विघ्न, हमारे कष्ट बाबा चाहता है दूर हो। इसलिए अब लेट सोते हैं या कुछ भी है तो वो हमारी है परिस्थिति। जैसे टीचर का काम होता है ना, ट्यूशन दे के पढ़ाना, समझाना, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो
टीचर नहीं रहता। इसीलिए भगवान हमें कहता है, क्योंकि प्राप्ति भी ऊंची है तो मेहनत भी तो है ना। लेकिन जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। आज का प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। देखिए कितनी गहरी बात है। यानी अभी भी हमारी वाणी में कटुता है, देहाभिमान है। इसीलिए बाबा को कहना पड़ा कि कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। हम बाबा के बच्चे जो मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, सेवा करते हैं, जो निमित्त है, अगर उनमें ये अभिमान वाणी का रहेगा, कटुता रहेगी, तो आपका तीर नहीं लगता। और वो इसीलिए रहता है जब हमारे अंदर भूत है, चाहे तो क्रोध का, ये सब तभी आते हैं जब हम अपने स्व स्थिति में रहते हुए कर्म नहीं करते हैं। जब हम निश्चय बुद्धि बन के बाबा की ने जो कहा है, ये संगम युग है, अभी वैराग्य आना चाहिए, फिर विनाश है, फिर सतयुग है, ये सारा चिंतन जब नहीं चलेगा दुख तो आएगा। वो हमारा हिसाब किताब है। बाबा अगर हमें दिखाए कि हमने कैसे कैसे कुकर्म किए, अगर बाबा हमें साक्षात्कार करा देना तो हमें अपने आप से भी नफरत हो जाए। इसलिए अमृत वेला इम्पोर्टेंट है। आप करें, आपकी बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। तो जो कटुर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्ग बोलना है, लेकिन वो मर्यादाओं में रह के बोलना है। अगर किसी को भी अगर आपको समझाना है, थोड़ा सा डांटना भी है, तो वो मर्यादित होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे बोल दिया। और वो परखने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन डांट के नहीं बदल सकते आप किसी को। उसके मन में बाबा के प्रति प्यार नहीं जगा सकते। तो बहुत निमित्त आत्माओं पर ये जिम्मेवारी है। आज की धारणा है, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना, अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। देखिए, हम बाबा को दान करके वापस अगर किसी से आपको कोई अगर रुपया देता है और फिर मांगता है तो कैसा लगेगा? आप क्या बोलेंगे उसको? कैसी आत्मा है, मुझे दिया था फिर वापस ले लिया। तो देना ही नहीं चाहिए। तो जब बाबा को हम देते हैं क्रोध, विकार, तो वापस नहीं लेना। अगर ऐसा हुआ तो आज से फिर से कोशिश करें, कोई एक दिन चुने, उस दिन बाबा को दे दे और दृढ़ता का संकल्प। बाबा ने अभी बोला ना पहले बाबा मिलन में कि दृढ़ता का संकल्प बार बार करो, रिवाइज करो। मैं एक एक्टर हूँ, एक फिल्म स्टार हूँ। देखो अभी सतयुग को जब याद करेंगे ना तो उससे खुशी आएगी, उससे फिर आपका ये सब चला जाएगा। देखिए, जब देश की आज़ादी के लिए हम ही बाबा के बच्चों में से देखिए, जब कुर्बानियाँ दी तो कितना अत्याचार सहन किया, लेकिन किया न सहन। गुस्सा किया नहीं किया, चुपचाप सहन किया। जिनको पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया, जिनके पास साधन नहीं थे निकलने के,
फिर भी सहन किया। तो ऐसे ही प्यार के लिए, वो मातृभूमि के लिए, ये बाबा के लिए। आज का वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन, मैं आत्मा मालिक हूँ पूरे कर्मेंद्रियों की। बाबा ने बोला ना, चेक करो कोई कर्मेंद्रिय तो नहीं फंसा रही है। देहधारी की बात नहीं कही बाबा ने अभी आए। अपने कर्मेंद्रिय अगर सही है ना, तो कोई अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। मन ही एकदम पूरे कंट्रोल में है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर चलाता है तो पूरा ब्रेक गियर उसके हाथ में होता है, स्टेयरिंग। ऐसे मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कार को स्मृति में लाओ, तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। जैसे कई बोलते हैं ना, मेरा तो स्वभाव ऐसा है, क्या करे दीदी, क्या करे भैया। आदत तो नुकसान किसका है? तो बाबा कहते अगर उसको हटाना है तो स्वयं की स्थिति में टिको। और संस्कार परेशान करे तो अपने देवताई स्वरूप को सामने लाओ, जिसके लिए आज हम वर्णन करेंगे। तब उससे फर्क पड़ता है। अपने चित्र को देखो, देवता कैसे थे। लेकिन कौन करेगा? जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चा होगा। आधा अधूरा होगा तो नहीं हो पाएगा। आज का स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। परिस्थिति रूपी आग का मतलब बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत बीमारी परेशान कर रही है, तकलीफ हो रही है। उस समय ज्ञान उड़ जाता है। उस समय बाबा के लिए भी बोल देते हैं, बाबा तो मदद नहीं करता। लेकिन उससे बचने के लिए क्या करना है? वरदानों को याद करो तो वो पानी बन जाएंगे। वरदान मतलब आपको क्या क्या टाइटल मिले, आप कौन हो। देखिए बाबा भी आए थे ना, ब्रह्मा बाबा भी, तो उनको भी तकलीफ थी, बहुत कष्ट सहन किया। तो हमें प्राप्ति भी तो बहुत ऊंची है ना। अभी देखिए आप दिवाली में आप सभी माताएं अच्छे अच्छे पकवान घर पे बनाएंगे, तो कितना मेहनत लगेगा उसमें। आपको पसीना भी आएगा। चक्की बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, कोई दही बड़ा बनाएगा, कोई क्या बनाएगा। लेकिन जब खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हम सोचते हैं मेहनत भी ना करें बाबा को, तो वो सारी स्मृति, क्योंकि आप एक बहुत बड़े कलाकार हो। तो आइए चले सतयुग की तरफ, अपने को परम धाम में ले चले। उड़ते हुए पहुंच गए बाबा के पास, उस दुनिया में जहाँ बहुत बहुत डेड साइलेंस है। लाल प्रकाश ज्योति बिंदु शिव बाबा अपनी बहुत पावरफुल शक्तियों की किरणें फैलाते हुए, और हम आत्माएं वहीं बाबा के पास रहते थे। याद करें उस कहानी को।
बाबा हमारे माता पिता बाबा को देखे। उस दुनिया में सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पर, सतयुग की आत्माएं बाबा के बहुत पास में, और उसके नीचे त्रेता वाली आत्माएं, उससे नीचे भक्त आत्माएं, इस्लाम, बौद्धिज्म, कलयुग की आत्माएं जिनकी लाइट बहुत कम है, जैसे आसमान में सितारे होते हैं ऐसे ही शांति से देखे बाबा के प्यार को। बाबा आप मेरे माता पिता हो। इसी संगम की अनमोल घड़ियों में अभी मुझे स्मृति है कि मैं आपकी संतान हूँ। फिर कभी याद नहीं रहेगा कि मेरे माता पिता कौन है। भक्ति में गायन गाएंगे, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, लेकिन वो कौन, कहाँ रहता है, ये सब अभी याद है। ज्योति बिंदु शिव बाबा को निहारे। अब बात कैसे करे, तो बिंदु बन के उसके निहारते रहे, उससे बात भी करे। अब हम धरती पे जब आए थे तो कितनी सुंदर दुनिया थी। अपने को देखिए बहुत ही सुंदर गर्भ महल में, मैं आत्मा छोटे से शरीर में, पवित्रता से बनता हुआ ये संकल्पों से शरीर, और मैं बाहर की दुनिया को देखते हुए, सतयुग की दुनिया को देखते हुए, देवी और देवता, माता पिता छोटे बेबी के रूप में देखे। बहुत ही सुंदर। मैं थोड़ा रुकूंगा क्योंकि आप सभी मन से अपने को विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए बहुत ही सुंदर झूले में, और उस झूले में देखिए तरह तरह के हीरे चमकते हुए, फूलों से सजा हुआ झूला। उसमें झूलते हुए कितना आनंद की दुनिया थी, कितनी खुशियों की दुनिया थी वो, जो आने वाली है। इसी निश्चय बुद्धि से आगे की ओर यात्रा करें, अपने को थोड़ा और बड़ा होते देखे। बहुत ही सुंदर देवताई फैमिली में आप नाश्ता कर रहे हो। चारों तरफ देखिए देवी देवता, माता पिता सामने बैठे, छोटा भाई या बहन को देखे, सर पे बहुत सुंदर ताज, छोटा सा क्राउन, आंखें बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र सुंदर शरीर। शिवालय में हम रहते थे। इतनी ऊंची स्थिति, इतना ऊंचे सोमान, जब हम धरती पे थे तो कोई भी नहीं था।
इस धरती पे जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इतने देश, इतने लोग, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, ये कुछ भी नहीं था, बस आपका ही सतयुग था। देखे और खुशियाँ देखे। जो बाबा ने कहा अपने संस्कारों को बदलने के लिए अनादि स्वरूप को याद करे और आदि को याद करे। अनादि को देखा, अब आदि को देख रहे हैं। अब एक बहुत सुंदर देवताओं के आप प्रोग्राम में जा रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण, जो राधा कृष्ण है, मम्मा बाबा, वो सतयुग में बहुत सुंदर, उनके स्वरूप को देखिए। जो बाबा कहते हैं जो चित्रों में बना है उससे भी बहुत बहुत सुंदर होगा। आप सभी डांस कर रहे हैं और एक छोटे से कोने में एक सुंदर सी तितली उड़ती हुई रंग बिरंगी। कितनी आनंद की दुनिया। हाँ, विश्वास कीजिए, निश्चय रखिए, आप जा रहे हैं ऐसी दुनिया में। ये सत्य है। अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि सत्य शिवम सुंदरम सर्वशक्तिमान, जिसको हर धर्म की आत्माओं ने याद किया। मुसलमानों ने जिसको अल्लाह कहा, ईसाइयों ने जिसको गॉड कहा, सिख पंथ में जिसको रब कहा, भक्ति में जिसको भगवान ईश्वर कहा, वो परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में, श्री कृष्ण के तन में, जिसको कहते भी है भक्ति में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम बच्चों को ढूंढा। अपनी कमियों को मत देखे, अपनी गलतियों को मत याद करे। अपने सुंदर नहीं है दिखने में, लोग कहते हैं काले, उस बातों को याद ना करे। ये याद करे कि वास्तव में सत्यता में मुझे परमात्मा ने एक टाइटल दिया है, मैं सूर्यवंशी आत्मा। ये निश्चय रखे। आपका निश्चय ही आपको निश्चिंत करेगा। आपका निश्चय ही आपको अपनी निश्चिंत स्थिति तक पहुंचाएगा। आपका निश्चय ही आपको लास्ट सो फास्ट ले जाएगा। आपका निश्चय ही आपको, जो बाबा ने आज मुरली में कहा है, आज का जो स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग, आपको पता है परिस्थिति रूपी आग, दुख, तकलीफ, चिंता, दर्द, गरीबी, नुकसान, खाने के लिए नहीं, कितनी सारी तकलीफ, क्योंकि जिनको मिल रहा है, सुविधाएं हैं, आप उनका पुरुषार्थ देख लीजिए एक बार। और जो तकलीफ में है, दर्द में है, एक आप उनका पुरुषार्थ देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि जो बच्चे तकलीफ में है उनका पुरुषार्थ बहुत आगे है। जिनका मन साफ है, सच्चे दिल पर साहब राजी।
शुभ भावना सबके लिए, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि दुखी ही कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे सुख में। तो पुरुषार्थ भी वही कर सकेगा जो प्रेम में बाबा के रहेगा, जिनको ये दुनिया पत्थर लगेगी, जो इस दुनिया से उपराम रहेंगे, जिनको बाबा की प्रॉपर्टी पर निश्चय होगा, प्यार होगा, रहम दिल। वो बोला ना बाबा ने कल परसों, रहम दिल बनो सेवा के लिए। कैसे वो हरि भाई ट्रेन में सेवा करते। तो ऐसी दुनिया को जब हम याद करेंगे, अभी तो बहुत सारी खुशियाँ पड़ी है, अभी तो सतयुग हमने याद ही नहीं किया है, बहुत सूक्ष्म रूप में किया। तो अगर हम और आगे चले, क्लास कम पड़ जाएगी। इतना सुंदर सतयुग है। बाबा ने सतयुग के लिए ये भी कहा था कि वहाँ जो आपके महल होंगे, जैसे आज यहाँ पे दिवाली में लाइट्स लगती है डेकोरेशन के लिए, लेकिन वहाँ जो होगी इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, पर ये वाली नहीं होगी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली गिर गई, लोग मर गए, उससे आग लग जाती भी है। लेकिन बाबा ने कहा कि सतयुग में आपके महलों में एक ऐसा हीरा होगा जो 8 कलर्स, 8 रोशनी देगा, और वो रोशनी इतनी शीतल और इतनी तेज होगी। जब एक हीरा 8 कलर की रोशनी दे सकता है, तो सोचिए आपके महल में कितने हीरे होंगे। अगर आपने किसी को बाबा का परिचय दिया तो वो एक हीरा आपको मिला, तो आप कितने बाबा का परिचय दोगे, उतना हीरा मिला। और जिसमें निस्वार्थ निष्काम सेवा होगी तो वो और ज़्यादा रोशनी भी देगा। उसके बाद देखिए, खाना है सतयुग में, खाना है, पेंटिंग है, डांस है और संगीत है, घूमना है, कुछ नहीं करना है आपको। 1250 साल सतयुग, त्रेता भी सतयुग है, लेकिन थोड़ा कम, सेमी सतयुग, क्योंकि वहाँ 16 कला होता है सतयुग में, और कलयुग में 14 कला, मतलब आत्मा की शक्ति। जैसे मोबाइल की बैटरी 80 से 70% होती है, इसी तरह। और भी सतयुग में कितनी खुशियाँ है, सोचिए। तो क्या आप याद करते हैं? सभी नहीं करते ना, इतनी गहराई से नहीं करते ना। अगर इतनी गहराई से करो तो आधा घंटा भी निश्चय बुद्धि बन के अगर हम सतयुग को याद करें, तो सोचिए हमारी क्या स्थिति हो। ऐसे दुख आएगा, वो प्राप्ति याद आएगी, ज्ञान वरदान याद आएगा कि बाबा अब थोड़े साल ही बचे, 86 ईयर तो हो गए, अब चले जाएंगे घर। तो कभी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम मर जाए। कई बच्चे बोलते हैं हम मर जाए, हमें तो मौत आ जाए, हार जाते, थक जाते हैं ना। तो बच्चे हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। भगवान भी फिर कब मिलेगा? आपका पिता बाबा। इसी स्मृति में रहिएगा, खुश रहिएगा। वो ऐसा है, वो वैसा है, बिंदी लगा दीजिए। शुभ भावना, बाबा ने बोला ना 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बाबा देख रहा है ना, आप दुआ दीजिए। किसी को भी बद्दुआ देनी है देने दीजिए, पर आप दुआ दीजिए उस आत्मा के लिए, क्योंकि सच बाबा जानता है, कोई भाई बहन नहीं जानता। आपके मन की भावनाएं, फीलिंग बाबा जानता है। अच्छा, ओम शांति। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे।